श्रीमान और श्रीमती विंटर पहाड़ी के पास बसे एक गांव में रहते थे। उनके फार्म हाउस में अनेक बकरियां, गधे, मुर्गियां और खरगोश थे। वे उन जानवर मित्रों के साथ बहुत खुश रहते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी कोई संतान नहीं थी। काश हमारी भी कोई संतान होती, एक रात श्रीमती विंटर ने खाना खाते हुए कहा। उस समय बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तभी उन्हें दरवाजे खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। इस समय कौन आ सकता है? वे दोनों हैरान होकर दरवाज़ा खोलने के लिए चल पड़े। श्रीमती विंटर के हाथ में एक लालटेन थी। दरवाज़ा खोलने पर उन्हें एक छोटी सी लड़की दिखाई दी, जो बुरी तरह पानी से भीगी हुई थी। वह नंगे पैर थी। श्रीमान विंटर उसे तुरंत घर के भीतर ले आए। लड़की के सारे कपड़ों से पानी टपक रहा था। श्रीमती विंटर एक तौलिया लेकर आई, फिर उस लड़की को आतिशदान के पास ले जाकर उसके बाल सुखाए और गर्म कंबल में लपेट दिया। इसके बाद उन्होंने उसे गर्म सूप पिलाया। श्रीमान विंटर ने कहा, तुम कौन हो बेटी, और इतनी रात को अकेली कहाँ घूम रही हो? श्रीमती विंटर ने उस लड़की से पूछा, बेटी तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है? कहाँ घर है तुम्हारा? वह नन्ही लड़की कोई जवाब नहीं दे पाई। बस उसने अपने हाथों से पहाड़ी की ओर इशारा कर दिया। शायद वह अपने घर के बारे में बता रही थी। उन्होंने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। वह गहरी नींद में सो गई। गांव में उस लड़के के बारे में कोई नहीं जानता था। वह अपने नए परिवार के साथ रहने लगी। उसे बकरियां, मुर्गियां और खरगोश के साथ खेलना बहुत पसंद था। कभी कभी वह गधे की सवारी भी कर लेती थी। पति पत्नी उस लड़की को बहुत अच्छा खाना खिलाते और उसके साथ खेलते। वे उसके लिए नए कपड़े और खिलौने भी लाए थे। जब वो खिलौनों से खेलती तो उसे बहुत मज़ा आता। श्रीमान और श्रीमती विंटर उसे देखकर बहुत खुश होते। एक दिन कुछ घुड़सवार उस गांव में आए। वे बेलिंडा नाम की एक लड़की को खोज रहे थे। जब वे उसे खोजते खोजते श्रीमान विंटर के घर की ओर आए तो बेलिंडा उन्हें वहीं खेलती हुई मिल गई। वे उसे अपने साथ ले जाने के लिए आए थे। ऐसे में श्रीमान और श्रीमती विंटर का दिल टूट गया। बेलिंडा दौड़कर एक घुड़सवार से लिपट गई। वह दिखने में बहुत धनी लग रहे थे। बेलिंडा जोर से बोली, पापा। फिर उस श्रीमान और श्रीमती विंटर की ओर इशारा किया। अच्छी मम्मी और अच्छे पापा भी यहाँ है। कुछ क्षण रुक कर वह आगे बोली, पापा मैं इतने दिन से अच्छे मम्मी पापा और इन सारे जानवर साथियों के साथ काफ़ी आराम से रह रही थी, लेकिन मुझे आपकी याद भी बहुत आती थी। वह घुड़सवार श्रीमान एवं श्रीमती विंटर के पास गया और बोला, मेरी बेटी का इतना ध्यान रखने के लिए आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। मैं पहाड़ी राज्य का राजा हूँ। यह हमसे बिछड़ गई थी। हम कई दिनों से इधर उधर खोज रहे थे। उसने आगे कहा, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि आप अपने जानवरों के साथ मेरे महल में रहने के लिए चल सकते हैं। इस तरह बेलिंडा आप लोगों से रोज़ मिल सकेगी। मैं बेलिंडा की बातें सुनकर जान गया हूँ कि इसे आप लोग बहुत पसंद है। आप लोग मुझसे ज़्यादा बेलिंडा का ध्यान रख सकेंगे। अब शायद यह आपके और आपके जानवरों के बिना नहीं रह सकेगी। कृपया आप लोग हमारे साथ चलें। बेलिंडा भी श्रीमती और श्रीमान विंटर से महल में चलने का आग्रह करने लगी। तब उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। इस तरह श्रीमती और श्रीमान विंटर अपने सारे जानवरों के साथ पहाड़ी राजा के महल में रहने के लिए पहुंच गए। वहीं उनके जानवरों के लिए बाड़े बनवा दिए गए। राजकुमारी बेलिंडा का बचपन उनके साथ बड़े मज़े से बीता।